अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है चिकन और आलू। इंशाल्लाह आज इसकी रेसिपी तैयार करेंगे और चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये मसाला जात जो मैंने तैयार करके सामने पेश कर दिए हैं। आलू है जो मेरे पास आधा केजी और चिकन जो है वो 1 केजी है। ये आज हम इंशाल्लाह अपनी रेसिपी जो तैयार करेंगे तो ये चीज़ें हैं आपके सामने मैंने सारी तैयार करके रखी। अब प्याज वगैरह जो है अब इसे तैयार करते हैं और काटते हैं इंशाल्लाह। ये मैं प्याज काटने लगी। प्याज मेरे पास तकरीबन 3 से 4 अदद है और अभी इसे इंशाल्लाह कट करके तैयार करके आपके सामने फिर रेसिपी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी हमने अब तैयार करनी शुरू कर दी है। तो आपने हमारा पाकिस्तान फूड चैनल जो है इसे शुरू से लेकर एंड तक देखें और इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो माशाल्लाह ये हमने अभी मसाला जात जो तैयार कर लेनी तो फिर फ्लेम जलाएंगे और इसे तैयार करना इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। ये अब टमाटर जो थे मेरे पास 3 अदद थे। तो प्याज भी कुछ मैंने काट लिए, ये एक आधा रह गया। बाकी ये चिलीज़ हैं ग्रीन, ये मेरे पास तकरीबन 7 अदद है। ग्रीन चिलीज़ है ये भी हमने बारीक बारीक काट लेनी है। तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें सारी काट ली हैं और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है तो वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। ये सारा मसाला बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम ये आज रेसिपी आपको दिखाएंगे बनाकर। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माशाल्लाह ये देखें कितनी जल्दी हमने ये मसाला वगैरह तैयार कर लिया है। तो अब ये ग्रीन जो चिलीज़ है अभी इसे इंशाल्लाह काट लेंगे। जितना ही आप मसाला अच्छी तरह बारीक काट लेंगे तो इतनी जल्दी हंडिया भी तैयार हो जाती है। अगर ज़्यादा हम मोटा मोटा प्याज काटें या मिर्ची वगैरह तो फिर उतनी जल्दी मसाला भी नहीं तैयार होता। इसलिए हम इसे ज़रा बारीक काटते हैं ताकि मसाला जो है वो ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है। तो पहले मैंने ये धो के साफ़ करके रखा हुआ था, इसलिए अब वैसे हमने हंडिया में इसे डाल लेना है। माशाल्लाह ये सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ हंडिया में। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब ऑयल भी डाल दिया है तो ये से चूल्हे पे रख दिया हमने देगची को। माशाल्लाह देखें अब जो मसाला तैयार हो रहा है तो इंशाल्लाह ये जितना भी आप इसे अच्छी तरह भूनेंगे तैयार करेंगे तो ये आपका मसाला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मज़ेदार लजीज होगा। माशाल्लाह प्याज तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अब इसके अंदर मसाला जात बाकी भी डालेंगे। माशाल्लाह ये अब मसाला तकरीबन ये जो पहले मैं भून रही थी ये तकरीबन बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम बाकी मसाला जात जो है इसके अंदर डालेंगे। ये मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर कूटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच बारीक पीसी हुई और 1 चम्मच ये हल्दी का डालेंगे। अब ये हल्दी है 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। तो अब जो डालेंगे इसके अंदर धनिया है बारीक, ये नमक है। तो ये इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर धनिया जो मैंने बारीक पीस के रखा हुआ है और ज़ीरा है 1 से 2 चम्मच डालेंगे इंशाल्लाह। ये भी मैंने डाल दिया। अब तो इसके अंदर अब पानी को छटा लगा के तो फिर इंशाल्लाह सही तरीके से भूनेंगे ताकि हमारी जो हंडिया है ये लजीज और मज़ेदार हो। जितने भी आप इसको पानी लगा के अच्छे तरीके से भूनेंगे
तो माशाल्लाह मज़ेदार और लजीज होगी। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये जो मसाला है इसकी खुशबू और जायका अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो इसके अंदर चीज़ों के अंदर जायके हैं ये भी अल्लाह ही पैदा करता है। अगर जितना मर्ज़ी हम जोर लगा दें तो नहीं, लेकिन जो अल्लाह के हुक्म से होगा वही होगा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके जायके को बेहतर बनाए। अब ये जो मसाला जात जो मैंने सारे ऐड कर दिए आपके सामने, तो मसाले को इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो भूनने के बाद जो मेरे पास गोश्त है और आलू हैं, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह मसाले की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो लुक देखें कितनी प्यारी है। आप भी जब कोई रेसिपी तैयार करें या घर की हंडिया वगैरह, तो इसी तरह आसान तरीके से मसाले को भून लिया करें। जितना भी आप इसको भूनेंगे उतनी ही लजीज और मज़ेदार होगी। यही नहीं कि इतने सारे मसाले डालेंगे तो मज़ा ही, इसका जायका ही बढ़ेगा, लेकिन जितना आप ज़्यादा हंडिया को भूनेंगे तो उतनी ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होगी। तो इसकी रीज़न यही है कि मसाले को ज़्यादा भून लिया जाए। तो माशाल्लाह अब मसाला हमारा रेडी है। तो अब ये 1 kg है मेरे पास गोश्त चिकन का। इसको हम अच्छे तरीके से अब इंशाल्लाह भुनेंगे। तो आप भी पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। माशाल्लाह देखिए ये हमारी जो रेसिपी है बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है जो हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं अपनी सिस्टर और एंड डाटर्स इन्हें कहती हूँ कि आप भी इसी तरह अपने घर में अपनी जो हंडिया है रेसिपी हैं तैयार करते, इसी तरह आप भी किया करें और बातों को ज़हन में भी रखा करें। तो फिर इसी तरह छोटी बच्चियाँ ख़ास कर ये चीज़ बनाना सीख पाती हैं। माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी जो रेसिपी है तैयार कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू और ख़ूबसूरत लग रही है। जायका भी कितना प्यारा होगा, जब खाएंगे तो फिर उस जायके का तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है ना। माशाल्लाह अब तो गोश्त मैंने भून लिया। अब मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए। तो ½ kg मेरे पास आलू थे। आलू तो माशाल्लाह गोश्त में वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। गोश्त का शोरबा और आलू बहुत ही लजीज और मज़े के होते हैं अगर बनाए हों किसी हाथों के साथ खूबसूरत तरीके और अंदाज के साथ। माशाल्लाह अब इसको 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो फिर इसके अंदर इंशाल्लाह पानी को ऐड करेंगे। तो जितना आप पसंद करेंगे तो फिर आपने उतना ही कर लेना, हमने जितना पसंद करना हम भी उतना डाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी खुशबू आ रही है हंडिया तैयार करने की। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भून लेते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए। अगर हलाल रिज़्क़ दिया है तो इसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए अल्लाह ताला हमें। तो इसी तरह हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत फ़रमाए और अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि अल्लाह का ज़िक्र जितना भी करेंगे इतना ही अल्लाह ताला हम पे खुश होगा और हमारे रिज़्क़ में फरावानी और आसानी और अपनी रहमत की बरखा बरसाएगा। तो ऐसे ही माशाल्लाह अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से तो और आसानियाँ पैदा होती हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूब आप आज की जो रेसिपी है माशाल्लाह। तो बाकी अभी इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ 2-3 मिनट के अंदर इसे भून लेते हैं। तो भूनने के बाद फिर हम इंशाल्लाह पानी लगाएंगे। तो जब आप सब्ज़ी वगैरह तैयार करते हैं, जो आलू जो होते हैं उनको पानी लगाकर नमक लगाकर इसको रख दें ताकि इसके अंदर जो वाइबादी होती है वो सारी निकल जाती है। तो माशाल्लाह आलू वो जो मीठे होते हैं वो फिर मीठे नहीं रहते, सही हो जाते हैं। तो इसी तरह हम भी आलूओं को नमक लगा देते हैं कई बार, तो फिर वो बहुत ही लजीज और मज़े के आलू होते हैं। तो ये मैंने ये तकरीबन थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है। तकरीबन ½ kg है मेरे सामने जो मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तो अब इसके ऊपर
ढकना देते हैं और ढक्कन देकर इसको ढाँप देते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसका 2-4 मिनट के अंदर इसका हंडिया को तैयार करने के लिए छोड़ देते हैं, तैयार होने के लिए। तो माशाल्लाह हंडिया हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह खुशबू आ रही है। तो अब जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है, थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 चम्मच ऐड कर देते हैं। तो माशाल्लाह फिर आपको अपनी जो रेसिपी है वो डाल के बर्तन में चेक करवाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो आपने ये देखो, हमने आपके सामने बर्तन में डाल के पेश कर दिए। तो बहुत ही मज़े की और लजीज़ पाकिस्तान फूड चैनल, इसे आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।